हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक राज। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल ट्रेन टू सक्सेस। एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ जो है मुझे 25 नवंबर को जो है रिपोर्ट करना था जबलपुर डीआरएम ऑफिस, और साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे गए थे जिसे कि बनवाना था। ठीक है, जिसमें कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म भेजा गया था, साथ साथ आपको बॉन्ड भेजा गया था, फिर उसके बाद अलग जैसे परिवार घोषणा पत्र वगैरह और भी एनपीएस का फॉर्मेट वगैरह भेजा गया था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भेजा गया था रेलवे के फॉर्म पे जिसे बनवाना था, और मैं उसे ही बनवाने में काफ़ी बिजी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो ना ला पाया आपके साथ। सॉरी फॉर दैट। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से है इन सारे फॉर्मेट्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी दिक्कतें आती है तैयार करने में। मैं एक एक चीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, कैसे अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, कहाँ से बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, कैसे बनवाया जाता है, ठीक है, और साथ साथ एनपीएस के फॉर्म को कैसे भरना है, ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। और साथ साथ जो है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, और कि कौन सी गलतियों को आपको अवॉइड करना है जिसकी वजह से आप दोबारा परेशान ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैं वीडियो के आगे आने वाले पार्ट पे डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए आपको अगर किसी प्रकार का क्यूरी होता है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट मिला था, इसमें सबसे पहले जो है आपको यही साइज यही डायमेंशन के जो है एक फोटो को फिक्स करना है यहाँ पे। ठीक है, और साथ साथ अटेस्ट भी करवाने हैं। ठीक है ना, आपको कोई ना कोई गैजेटेड ऑफिसर से आपको इसको अटेस्ट करवा लेना है। ठीक है, आप कहाँ से होगा वो सारी चीज़ों को मैं जो हूँ आगे आने वाले पार्ट में जो है डिस्कस करूंगा कि कहाँ से अटेस्ट होगा, कहाँ से क्या बनेगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आप चाहे तो इन वार्निंग्स को पढ़ भी सकते हैं, एक बार मैं ओवरव्यू समझा देता हूँ। वार्निंग में यही लिखा हुआ है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन को छुपाना नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डालना है, वरना अगर बाद में पकड़ा जाता है तो फिर आपको जो है कैंडिडेचर वहीं से कैंसिल करने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि आपको ब्लॉक लेटर्स में जो है कैपिटल लेटर में जो है ये सारे इन्फॉर्मेशन को डालने हैं। कोशिश कीजिए कि सारे इन्फॉर्मेशन कैपिटल में ही डालें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम आपको फिल करना है, सरनेम एंड नेम। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस, अगर किन्हीं का डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डाल सकते हैं, वरना आप कोशिश करें कि आपका जो अपना आधार कार्ड पे जो एड्रेस है गांव का या जहां का भी किसी शहर का, तो वो आप इसमें फुल एक तरह से फिल करेंगे। ये बीच में जो लाइन है इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा का पूरा जो है ये ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं अपने एड्रेस को डालने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके बाद जो है अगर आप थर्ड 3 के बी को देखेंगे तो अगर आप पाकिस्तान के रेसिडेंट्स हैं तो चाहे तो इसमें फिल कर सकते हैं, वरना पाकिस्तान को तो कोई रेसिडेंट नहीं होगा पाकिस्तान बांग्लादेश का, तो आप उसमें क्या करेंगे कि उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आधार नंबर अपना डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्टली फिल करना है, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनलिटी डालना है, डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है, प्रेजेंट एज आपको कैसे फिल करना है, आपको जो है कंप्लीट कितना साल हुआ है, कितना महीना और कितना दिन, ये पूरा फिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और एज कैलकुलेटर सर्च करना है, और वहाँ से जो है आप अपने डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, और जिस दिन आप इस अटेस्टेशन फॉर्म को डाल रहे हैं उस डेट को डालेंगे, तो आपको कंप्लीट वो एज आपको जो है ईयर वाइज, मंथ वाइज एंड डे वाइज जो है कंप्लीट कैलकुलेट करके बता देगा तीनों। ठीक है, आपको उसी तरह से इसमें फिल कर लेना है। ठीक है ना, फिर प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ में जो अगर किसी का जन्म किसी गांव में हुआ है तो अपने गांव का पहले नाम डालेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेगा, फिर अपना स्टेट जो है अपना लिख देगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को लिखना है जहां से आप बिलोंग करते हैं। फिर सी के ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच योर फादर ऑरिजिनली बिलोंग, जो आपके फादर के आधार कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, अपने रिलीजन को डालेंगे। हाँ, 9B के अगर ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप यस लिखेंगे, वरना आप उसमें नो लिखेंगे। ठीक है, और नहीं अगर करते हैं इनमें से किसी में नहीं तो आप मतलब वहाँ पे नो लिखेंगे, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। 10th नंबर में लिखा हुआ है कि आपने जो है अपने 21 साल उम्र के बाद आप कहाँ रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई गांव में रहा है तो अपने गांव का इन्फॉर्मेशन लिखेगा। अब हाँ, यहाँ पे डॉट आता है कि हाँ सर मैं पहले पटना में रह के तैयारी कर रहा था 21 साल के बाद, 2-3 साल रह के तैयारी किया, तो क्या वहाँ का इन्फॉर्मेशन लिखूंगा? नहीं, आप कहीं रह के तैयारी किए हैं, क्या कर किए हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ओरिजिनली जो है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक कितने साल तक मैं यहाँ रहा हूँ जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, और वरना आप अपने जहाँ पे आप स्टे करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं अपने फैमिली के साथ, वही आप मेंशन करेंगे। तो कब से कब तक आप रहे हैं आप इसमें फ्रॉम एंड टू लिखेंगे। फिर उसके बाद अपने रेसिडेंशियल एड्रेस को डालेंगे। ठीक है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करेंगे वहाँ पे। ठीक है, इस वाले कॉलम में आप 11 नंबर में आते हैं तो 11 नंबर में आपको फादर मदर और स्पाउस के रिगार्डिंग जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालने हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस का भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वरना आप अनमैरिड हैं तो उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो फादर आप कोशिश कीजिएगा कि सारे इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक लेटर्स में ही लिखें और क्लियरली लिखें। ठीक है, बिना किसी मिस्टेक्स के सारी इन्फॉर्मेशन भरे जानी चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें काफी छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए गए हैं, तो आप बॉक्स में एकदम छोटे छोटे अक्षर में लिखें, क्लियर लिखें, ताकि बॉक्स के बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए और सारी इन्फॉर्मेशन आपके इसके ही अंडर में आ जाए। ठीक है, तो फादर का नाम पहले बॉक्स में आप लिखेंगे, फिर उसके बाद उनका नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ में जनरली आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने पापा का जो जन्म जहां जिस गांव में हुआ है गांव और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन जो करते हैं वो आप लिखेंगे। फिर प्रेजेंट एड्रेस या पोस्टल एड्रेस जो भी डालना है तो आप उसमें अपने पिताजी के आधार कार्ड का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, परमानेंट होम एड्रेस में भी आप यही इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से आधार कार्ड के सहारे दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों सेम ही होगा। अब उसके बाद मदर के रिगार्डिंग भी जो भी है आप इस प्रकार से अपने फिल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए 12th नंबर कॉलम में लिखा हुआ है कि अगर आप मैरिड हैं तो अगर आपके बाल बच्चे हैं, कोई मतलब बेटा बेटी है तो आप उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। अगर वो कहीं पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, नेम डालेंगे, नेशनलिटी बाय बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। कंट्री विच स्टडिंग, कहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, डेट फ्रॉम विच स्टडिंग, कब से वो पढ़ रहे हैं वो सारा मतलब डेट की जरूरत, आप ईयर भी वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मंथ एंड ईयर या फिर ईयर से मेंशन कर सकते हैं, और नहीं है ऐसा कुछ तो 12th वाले कॉलम को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ, 13 नंबर कॉलम को हम लोग ध्यान से देखेंगे। 13 में लिखा हुआ कि आपने अपने 15 साल एज के बाद कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को प्राप्त किया है उसको मेंशन करना है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना कि
कुछ ज़्यादातर जो होते हैं वो 15 साल के बाद ही मतलब 15 साल से पहले ही अपने 10th को करते हैं, ठीक है, उसके बाद 12th करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 15 साल के बाद अगर कोई मतलब 10th किया है तो वो भी यहाँ पे डालेगा, वरना 10th के बाद का जो क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा हो गया या 12th हो गया या फिर बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ छोटे-छोटे अक्षरों में यहाँ पे सबसे पहले स्किल से जो है ना छोटा सा एक लाइन बना ले, 2-3 लाइन, 2 या 3 लाइन जो आपको इन्फॉर्मेशन डालना है। आप कोशिश करें कि अपने हाई एजुकेशन को डालें, जैसे डिप्लोमा रिक्वायर है तो डिप्लोमा डालेंगे, ठीक है, बीटेक डालेंगे, और अगर आपने एमटेक किया तो भी डालेंगे, ठीक है। तो बाकी नीचे की इन्फॉर्मेशन ना भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर किसी ने 15 साल के बाद अगर 10th किया है तो वहाँ पे अपना क्या लिखेगा, नेम ऑफ द स्कूल लिखेगा। जैसे मैं डीपीएस से 10th किया हूँ तो दिल्ली पब्लिक स्कूल गया बिहार, इस तरह से मैं मेंशन करूंगा। सिर्फ स्टेट का नाम और जगह का नाम मेंशन कर देंगे, ज़्यादा कुछ फिल करने की आवश्यकता नहीं है। डेट ऑफ एंट्रिंग में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ लिविंग जो है आप वहाँ पे कहीं ना कहीं फिल करेंगे अच्छे से। बेसिकली डेट ऑफ लिविंग में जब आपका सर्टिफिकेट होगा ना तो सर्टिफिकेट के नीचे में डेट मेंशन रहता है, ठीक है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट अब तो दोनों साथ ही में होता है, तो वहाँ पे आप उसको फिल कर देंगे। फिर एग्जामिनेशन पास, आप वहाँ पे एग्जामिनेशन पास में पूरा 10th मैट्रिकुलेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पे चाहे तो एसएससी लिख सकते हैं, ठीक है, एसएससी, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या है फिर उसके बाद नीचे अगर आपने डिप्लोमा, फिर अपने डिप्लोमा को वहाँ पे डालना है, जो स्कूल या कॉलेज से आपने किया है उसको आप मेंशन करेंगे। डेट ऑफ एंट्रिंग, आपने डिप्लोमा में अपना सेशन आपको मेंशन करना है। जैसे मेरा 20-23 सेशन था तो मैं 20-23 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, या लिखा था। अब उसके बाद एग्जामिनेशन पास, तो वहाँ पे आप लिखेंगे पूरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, इस प्रकार से डिप्लोमा लिख देंगे सिर्फ, ठीक है ना। फिर उसके बाद बीटेक आपने किया तो वो सारा कुछ मेंशन करके इस तरह से बीटेक आप लिख देंगे, ठीक है। 14 नंबर कॉलम को ध्यान से देखेंगे कि अगर आप कहीं पहले से इंप्लॉयड हैं, ठीक है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में, ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना है। तो मैं आपको पहले बता चुका था कि मैं सेल में जॉब कर रहा था, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे, जूनियर इंजीनियर एसोसिएट के पोस्ट पे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था फ्रॉम कब से कब तक, टू में आप वो डालेंगे। फिर डेजिग्नेशन क्या था आपको उसको वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है आपको वहाँ पे फुल नेम लिखना है, ठीक है, एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, अपना नाम और उसके बाद अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। आप कहाँ पे पोस्टेड थे वो एड्रेस, ठीक है। बेसिकली रीजन फॉर लिविंग द प्रीवियस सर्विस, आपने प्रीवियस सर्विस को क्यों छोड़ा, तो जैसे मेरा रेलवे जेई हो गया था तो इसकी वजह से मैंने छोड़ा, तो वहाँ पे रीजन में आप वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट वगैरह जो भी है तो आप उसको वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये रूल आपको दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं 15(1) में। 15(1) से लेकर के आप ध्यान से देखें तो 15(1) में जितने भी एज से लेकर के एज तक अवेलेबल है सब में यस नो फिल करना है, ठीक है। तो इन जनरली सबका नो ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब में नो फिल करेंगे। हैव यू बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, नो। हैव यू बीन अरेस्टेड, नो। हैव यू बीन प्रोसिक्यूटेड, नो। इफ इज एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, नो। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ और एनी ऑफिस, नो, ठीक है। तो ये सारे कुछ में आप नो फिल कर देंगे। नो फिल यानी सेंस आपको नीचे लिखा हुआ है कि हाँ आपको क्या करना है, स्ट्राइक आउट करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना कि नो के ऊपर टिक करेंगे और यस को काट देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे आप फिल करेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, आप अपने लोकेलिटी के जो आपको जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि बाद में कभी अगर उनसे पूछताछ किया जाए तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन सही से दे सके, तो उनका 2 व्यक्ति का नाम जो है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। जनरली हम गांव में रहते हैं तो गांव का जो है इन्हीं 2 पर्सन का नाम लिख देंगे। आप शहर में है तो कोई शहर के 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन में अपना साइन करेंगे। डेट एंड प्लेस, आपने जिस डेट को आपको फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट आप डालेंगे, और प्लेस जहाँ पे आपने फिल किया तो आप अपने स्टेट का नाम, जैसे बिहार लिख सकते हैं, आप जिस जगह का तो जगह का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा मतलब गाँव डिस्ट्रिक्ट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिख सकते हैं, अपने स्टेट का भी नाम लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए टू बी फिल्ड बाय ऑफ द ऑफिस वाइज आप छोड़ सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म फिल होने के बाद अटेस्टेशन का जो है कौन से फॉर्मेट का कितना कॉपी लेके जाना है, कितना ओरिजिनल कितना जीरोक्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले पार्ट पे, तो बनिए मेरे साथ, ठीक है। वो आपको बेसिकली वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उसका एक फोटो कॉपी आपको दे दिया जाएगा कि इतने सेट्स आपको लेके आने हैं, या फिर आपके ज्वाइनिंग लेटर में भी लिखा होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में कि आपको कितने लेकर के आने हैं, ठीक है। तो वो आपको उस तरह से अरेंज करने के लिए तो मैं उसका फोटो भी आपको दिखाऊंगा कि क्या वहाँ पे बोला गया था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पे नोटरी से नोटराइज कराना, ये शपथ पत्र है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा ना कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आपके एडवोकेट होंगे, वकील होंगे, उनके पास जाइएगा, ठीक है, जो नोटराइज करते हैं, तो उनको बोलिएगा कि हाँ ये शपथ पत्र है, इसको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे जो है आप टाइप करवा दीजिए, तो वो टाइप करवा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। आपको मैं वो ओरिजिनल फॉर्मेट भी दिखाऊंगा किस प्रकार से कैसे होता है, ठीक है। और ये पूरा चीज़ टाइप करके जो है आपको जहाँ जहाँ साइन वगैरह यहाँ पे प्रार्थी में साइन करना होगा, सत्यापन वगैरह वो कर देंगे, दिनांक वगैरह डाल करके जो है वो सब कुछ फिल कर देंगे आपको स्टैम्प पेपर पे ही, ठीक है। तो आपको सिर्फ ले आके बोलना है कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करा देना है, ठीक है ना। हाँ, अब ये चीज़ आपका फिल हो जाएगा स्टैम्प पेपर पे, और उसके बाद कैरेक्टर पे आते हैं। तो कैरेक्टर जो है इसका 2 फॉर्मेट आपको भेजा गया था, ठीक है। कैरेक्टर का जो है एक गेजेटेड ऑफिसर से बनवाना था और एक जो है आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बनवाना था। ये सारे फॉर्मेट कहीं ना कहीं अलग अलग डिवीजन के और अलग अलग जोन के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं अपने डिवीजन और अपने जोन का जो है जो फॉर्मेट है उसको जो है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बाकी सब में कहीं ना कहीं यही सारे इन्फॉर्मेशन फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली अगर किसी भी फॉर्मेट से आप सीख लेते हैं तो बाकी के फॉर्मेट को आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं ना कि कोई भी गेजेटेड ऑफिसर इन द सेंस कहने का मतलब कि स्टेट में तो लेवल 7 से भी जो होते हैं, जैसे सर्कल ऑफिसर भी कहीं ना कहीं गेजेटेड ही माने जाते हैं, ठीक है। या आप सिंपल मैंने क्या किया था कि गेजेटेड ऑफिसर वाले बनवाने में जैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर लिखा हुआ था, गेजेटेड ऑफिसर से जब बनवाइएगा तो वो गेजेटेड ऑफिसर से बनवाना है जो आपका रिलेशन में ना हो, मतलब आपने कहीं वो जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं तो गेजेटेड ही हैं, ठीक है। तो उनके पास से नहीं बनवाना है, ठीक है ना। कोई गेजेटेड ऑफिसर ऐसे होने चाहिए जो कि मतलब आपके रिलेशन में ना हो। तो जैसे आप MYC को भी, मेडिकल ऑफिसर इन चीफ को भी पकड़ सकते हैं, वहाँ से बन जाएगा, ठीक है।
है। फिर आप चाहे तो सर्कल ऑफिसर के पास भी जा सकते हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, वो भी गाइस्टेड ही होता है स्टेट का, उनके पास भी जा सकते हैं, एसडीएम से बनवा सकते हैं, या फिर जो आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो आपके स्टेट फॉरवर्ड में मिलेगा ना, जैसे मैंने इसको एसएसपी से, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से ही इसमें साइन करा लिया था, वो भी गाइस्टेड ही होते हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी किसी ना किसी व्यक्ति को आप गाइस्टेड के तौर पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें भी लिखा होता है कि कौन-कौन गाइस्टेड हैं वहाँ पे, मतलब और नहीं तो आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि हाँ गाइस्टेड ऑफिसर में कौन-कौन आते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें फिल कर देना है। उसके बाद कितने साल से वो जान रहे हैं, कितने मंथ से, तो वो जो पुलिस वेरिफिकेशन आपका मिलेगा ना, तो उसपे लिखा रहता है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन जब आप बनवाइएगा तो स्टेट वाले फॉर्मेट पे उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जैसे बिहार में तो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। तो उस पे लिखा रहता है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है कि जैसे उसमें मेरे में लिखा हुआ था 2017 से लेकर के 2025 तक, तो 8 साल, तो लास्ट 8 ईयर्स इसमें लिख देंगे, मंथ आप चाहे तो लिख सकते हैं वरना खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें प्लेस डेट वगैरह भर देना है। उसके बाद वहाँ पे जाइएगा तो अपना साइन मार के अपना सील लगा देंगे। हाँ, इसमें क्या करना था, गैजेटेड से साइन कराने के बाद नीचे में जो है आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम से जो है अटेस्ट करवाना है। तो ये कराने के बाद जो है ना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो एसडीएम के पास जब जाएंगे ना, तो उनको एप्लीकेशन लिख करके दीजिएगा, साथ साथ अपने पुलिस वेरिफिकेशन जो आपने करवाया था वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। सब कुछ अटैच करने के बाद जो है आप यहाँ पे दीजिएगा और 2 कॉपीज का, एक अपने पास वो रखेंगे और एक आपको बना के देंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आप लेकर के जाइएगा, वो अपना साइन करेंगे, मुहर मारेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका ये गैजेटेड ऑफिसर वाला जो है कहीं ना कहीं कैरेक्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, आप जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बनवाइएगा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको आपके प्रिंसिपल से बनवाना है, ठीक है। आप अपने प्रिंसिपल के सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके आप अपने प्रिंसिपल के पास जाइएगा और इसी प्रकार से आप लास्ट कब डालेगा, इस मान के चलिए कि मैंने डिप्लोमा 2023 में पास किया था, तो 2023 और अभी मैं 25 में बनवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितना साल हो गया, मतलब 23 से 25 नहीं, 2020 से ही वो हमको जान रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं हम इसमें लास्ट इतने ईयर्स और इतने मंथ्स को फिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि 20-23 मेरा सेशन था, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम इसमें फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे साइन मोर करेंगे और उसको भी इसी प्रकार से एसडीएम के पास जाना है और एसडीएम यहाँ पे सारा टेस्ट करेंगे। वो कुछ आपको बोलेंगे भी कि हाँ इस प्रकार से मतलब थोड़ा सा, तो सारा प्रूफ आपको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फोटोकॉपी देना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक खुद का वो फाइल भी तैयार करते हैं और रजिस्टर में आपके सारे डाटा को चढ़ाया जाता है, ताकि बाद में अगर वेरिफिकेशन हो तो वो एग्री कर सके कि हाँ ये चीज़ जो है हमारे द्वारा बना के दिया गया है, ठीक है। तो साइन और मोहर यहाँ पे भी वो लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 फॉर्मेट हम लोग को मिला था और होप आप लोग को भी जो है 2 फॉर्मेट मिला हो, तो इस प्रकार से आपको बनवाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र क्या करना है ना आपको कि मतलब इसमें फिल कर देना है कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे सारे द्वारा जो भी दिया गया है सब सही है, ठीक है। आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। अब इसमें देखिए रेल कर्मचारी के 2 गवाह को भी लेके आना है, मैंने साइन कराना है। इसमें कोई मैटर नहीं करता किस लेवल का है, ठीक है। इसमें लेवल मैटर नहीं करता है, आपको कोई भी 2 बंदा जो आपके नियर बाय स्टेशन पे आप जाइएगा तो आपको साइन कर देगा, ठीक है। उसको थोड़ा रिक्वेस्ट कोशिश कीजिएगा कि जो यंग है उनसे साइन कराइए, वरना जो ओल्ड एज के होंगे वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कचमच करेंगे आपको साइन करने में, ठीक है। तो आप उसमें गवाह का नाम लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे, कौन से पोस्ट पे हैं, फिर उसके बाद स्टेशन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन से स्टेशन पे पोस्टेड है और स्टेशन का कोड भी चाहे कोशिश किया कि बगल में मेंशन करवा लें, स्टेशन का नाम और कोड, उसके बाद उनका साइन करवा लेंगे, ठीक है। तो आप एएलपी से भी करा सकते हैं, स्टेशन मास्टर से करा सकते हैं, ग्रुप डी के कोई बंदे से करा सकते हैं, टेक्नीशियन वगैरह कोई भी हो सकता है, कोई भी 2 पर्सन जो आपको मतलब जानता हो, बस यहाँ पे अपना वो सारा इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, ठीक है। फिर परिवार घोषणा पत्र ये आपको फिल करना है अच्छे से। अब इसमें देखिए क्या करना है ना कि पद का नाम वगैरह जो भी आप अपना डाल देंगे और डालने के बाद इसमें सिर्फ जो है आप अपना नाम डालेंगे, क्योंकि हमें जो है वहाँ पे मैं भी अपने मम्मी पापा और 2 भाई हैं छोटे, तो उनका भी नाम मेंशन कर दिया था, तो उसको हमको चेंज करना पड़ा वहाँ पे। उन्होंने बोला कि आप अपना सिर्फ नाम डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, सेल्फ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है, सही से, ठीक है। बस यही चीज़ आपको भर के लेके जाना है इसमें, ठीक है। हमें तो अपने डिवीजन में यही बोला गया था, तो इसकी वजह से जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद मैं शपथ लेता हूँ, ये शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, ये सारा हस्ताक्षर नाम वगैरह यहाँ पे कर देंगे, अपना डेट जो है जिस डेट को आपने इसको भरा है उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये चीज़। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर बैंक के भुगतान के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है फॉर्मेट, उसमें आप अपना नाम वगैरह डालेंगे सारा कुछ, ठीक है। आप अपने पदनाम को डालेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, ठीक है, बैंक का खाता नंबर और आपके बैंक में मतलब कौन सा बैंक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अपना नाम डालेंगे, डेट वगैरह डाल देंगे, नाम, बैंक का नाम, हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ कर देंगे, खाता नंबर, स्थान, बैंक का अकाउंट आपको कौन सी जगह पे खुला हुआ है वो स्थान। अब इसके बाद आता है इंटीमेटी बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनवाना है, देखिए बॉन्ड बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आपको क्या करना होगा कि आप चाहें तो इसे जो है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे पूरे को टाइप करा सकते हैं और टाइप करा के जो है बॉन्ड को तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या करें कि आप अगर प्लेन पेपर पे बनवा रहे हैं ना, तो ऊपर में आप 100 रुपये का जो एडहेसिव स्टैम्प आता है उसको आप लगवा करके नोटराइज करा सकते हैं, ठीक है। नोटराइज दोनों को कराना है, तो चाहे तो आप स्टैम्प पेपर वाले प्रोसेस को चूज कर सकते हैं, नहीं तो प्लेन पेपर जैसे ही आपने निकलवाया है तो उसको आप बनवाने के बाद अगर नोटराइज कराने गए होंगे तो आप क्या करवाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा अपने वकील को कि हाँ इसको आप नोटराइज कर दिए, तो क्या करेगा ना कि वहाँ पे एडहेसिव स्टैम्प लगा देगा 100 रुपये का और उसको वहाँ पे मुहर वगैरह लगा करके नोटराइज कर देगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे फिल करना है, डीड ऑफ इंटीमिटी मेड बाय दिस में आपको क्या करना है कि किस डे को, जिस डे को आपने श्योरिटी लिया है, ठीक है, उस डे को वहाँ पे लिखना है, इतने तारीख को, और 2000 यहाँ पे पिछला है तो उसको 2025 यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। आप अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सन और डॉटर जो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिसाइडिंग एट, किस जगह पे रिसाइड कर रहे हैं उसका पूरा लोकेशन लिख देंगे, पूरा लोकेशन आप चाहे तो मतलब इस तरह से छोटे-छोटे अक्षरों में पूरा लोकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका श्योरिटी ले रहा है उसका नाम इसमें सेकंड वाले लाइन में मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, इसमें आपको जो सिक्योरिटी ले रहा है उसको मेंशन करना है। फिर सन या डॉटर किनके हैं वो अपने जो सिक्योरिटी ले रहे हैं वो अपने पापा का नाम मेंशन करेंगे। फिर आप कहाँ रहते हैं वो तो पूरा लोकेशन डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कॉलेज के लेक्चर से बनवाया था, वही मेरे सिक्योरिटी लिए थे, 5400 ग्रेड पे हैं, तो ऑलरेडी मतलब लेवल 8 में है, तो गैजेटेड ऑफिसर ही होता है, ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर। तो यहाँ पे उन्होंने जो है आप अपने उन्होंने अपने कॉलेज, जिस कॉलेज में जहाँ से मैंने पढ़ा था, तो उसका नाम यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जो है वो अपना डालेंगे, जो आपको एक तरह से कहीं ना कहीं बना करके दे रहे हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी ले रहे हैं वो अपना इन्फॉर्मेशन इसमें डालेंगे, आप अपना ऊपर में डालिएगा और जो सिक्योरिटी ले रहे हैं वो नीचे में डालेंगे, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो है अगर देखा जाए आगे, सॉरी, तो ये नीचे आप पूरा पढ़ भी सकते हैं, वो सिक्योरिटी लेने से पहले वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं जो भरना है। हाँ, नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप अपना नाम लिखेंगे, इसमें अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप,
नेम हो गया, सिग्नेचर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप किसके प्रेजेंस में आपने साइन किया है, ठीक है ना। तो आप इसमें अपने एक में जैसे मैंने क्या किया था, अपना नाम लिखा, साइन किया। एक में पापा से मतलब मैंने करवा लिया, ठीक है, साइन, क्योंकि मेरे विटनेस वही थे। और फिर एक में मम्मी साइन कर दिए। तो फिर यहाँ पे वो दोनों जो आपको देखें कि हाँ आप मौजूद हैं और आपने जो है इनके सामने साइन किया है, तो आपके कोई भी घर के भी मेंबर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे अगर देखा जाए, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए साइन बाय श्योरिटी, जो आपका श्योरिटी ले रहा है। श्योरिटी लेने में आपको ध्यान रखना है कि आप चाहें तो 4200 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे से ऊपर वाले को ही श्योरिटी बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप श्योरिटी 4200 ग्रेड पे वाले से बनवा रहे हैं तो आपको जो है एक गैजेटेड ऑफिसर चाहिए होगा जो वेरीफाई करेगा इसको, ठीक है ना। कोई ना कोई गैजेटेड ऑफिसर चाहिए होगा जो वेरीफाई करेगा। और वरना अगर आपका कोई श्योरिटी पहले से ही कोई गैजेटेड ऑफिसर ले रहा है तो अलग से वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा जो लेक्चरर थे वो ऑलरेडी 5400 ग्रेड पे थे, तो उनके लिए फिर अलग से वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं थी। तो वो अपना साइन करेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है, ऑफिस लिखेंगे, ऑफिस जो भी है, मतलब एनजीपी पटना जैसे मेरा कॉलेज था तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था। फिर वो यहाँ पे अपना ग्रेड पे लिखेंगे, पे एंड ग्रेड, ठीक है, कितना उनका ग्रेड पे है। तो जैसे 5400 ग्रेड पे तो 5400 ग्रेड पे लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो साइन किया है किसके प्रेजेंस में किया है। तो जब वो मेरे कॉलेज के लेक्चर थे तो वो और भी 2 लेक्चर के प्रेजेंस में कर रहे थे, तो वो जो प्रेजेंट थे वहाँ पे जिन्होंने उनको साइन करते हुए देखा, वो अपना नेम और डेजिग्नेशन लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये जो पार्ट है फॉर प्रेजेंट बिहाफ, ये आपको छोड़ देना है। ये काम जो है फिर वहाँ पे वकील जो होगा उसके नीचे जो भी करना होगा वो करेगा, ठीक है। ये प्लेन पेपर को आपको इस तरह से फिल करा लेना है और उनके बाद वो करने के बाद आप यहाँ पे अपने कॉलेज का जो है बेसिकली स्टैंप लगवा लेंगे, जो भी है लेक्चर का, अगर लेक्चर्स बनवाना तो लेक्चर का स्टैंप लगवा लेंगे। सारा कुछ वहाँ पे लगवाने के बाद जो है आपका ये बॉन्ड जो है तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या किया कि प्लेन पेपर पे सब कुछ बनवा लिया, तो आपको क्या करना है फिर उसके बाद इसको लेकर के जो है आप अपने वकील के पास जाएंगे और इसको जो है नोटराइज करवा लेंगे, ठीक है। मैं आपको ओरिजिनल फॉर्मेट भी दिखाऊंगा किस प्रकार से बनता है ये, उसके फोटोज को भी शेयर करूंगा, ठीक है। अब आते हैं कैसे बनवाया था उसको अगर मैं डिस्कस कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, इस ऊपर में सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार आपको लिखना है। अगर मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो बिहार मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर में आपको क्या मेंशन करना है, जो आपका स्टेट का फॉर्मेट होगा ना, ठीक है, उस पर भी देखिएगा तो एक सर्टिफिकेट नंबर मेंशन रहता है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि पहले, क्योंकि एसडीएम से अगर आप बनवाते हैं, जैसे हमारे यहाँ सीओ से बनता है फिर एसडीओ से बनता है, यानी एसडीएम से बनता है, तो पहले सीओ से बनता है फिर एसडीओ, उसके बाद उस पर वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन करना है, चाहे तो 2 सर्टिफिकेट नंबर आप सीओ वाला लिख सकते हैं, फिर उसके बाद डेट, जिस डेट को आपका स्टेट वाला फॉर्मेट इशू हुआ था उसको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, उसी डेट को। वैलिड फॉर द ईयर, किस साल तक ये वैलिड है, तो उसमें देखिएगा बिहार वाले में लिखा रहता है अगले 1 साल तक वैलिड है, मतलब वैलिड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो वहाँ पे आप जो है जैसे 2025 में बना है तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड है, तो इसमें 2025-26 लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद अपना डिटेल डालेंगे, अपना नेम, सन, फादर नेम वगैरह जो भी है डाल देंगे, परमानेंट एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे अपने अनुसार फिल कर देंगे, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर भी देखेंगे तो स्टेट वाले फॉर्मेट पे लिखा होता है कि इससे जैसे 24-25, 25-26 जो भी है यहाँ पे मेंशन किया रहेगा, तो आप मेंशन कर देंगे अपना नाम, फिर उसके बाद कौन से कास्ट से बिलोंग है, जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण से, तो यहाँ पे ब्राह्मण यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप। फिर अपना एक फोटोग्राफ आपको लगाना है जो इस ब्लॉक के अंदर ही, मतलब इस बॉक्स में आ जाए, फिट हो जाए, ठीक है। और इस प्रकार से सिग्नेचर सील वगैरह जो है पहले यहाँ पे सीओ साहब करेंगे, फिर उसके बाद एसडीओ करेंगे, इसी के बिहाफ पे एक ही फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट 2 कॉपी लेके जाना है। एक कॉपी आपको वहाँ जमा हो जाएगा और एक कॉपी जो है आपको एक तरह से ओरिजिनल कॉपी एक आपके पास मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सीओ के पास भी जाएगा तो सीओ सर भी क्या करेंगे कि मतलब ये 2 कॉपी पे, दोनों कॉपी पे वो साइन मोहर करेंगे और एक कॉपी अपने पास जमा रख लेंगे और एक कॉपी जो है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसी पेज पे जो है आपको फिर एसडीओ सर भी अपने इसी पेज पे नीचे जो है यहाँ पे साइन करेंगे, अलग से नहीं बना के देंगे वो, ठीक है ना। मैं इसका ओरिजिनल जो फोटो होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार कर लेना है जल्द से जल्द। और आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं आपको बोला था कि ओरिजिनल फोटोज को शेयर करूंगा, तो सबसे पहले जो है आपके ज्वाइनिंग लेटर के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, 3 पेज का जो ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आएगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा कि कौन से चीज़ों को कहाँ से बनवाना है और कितने कॉपी लेके आने हैं, ठीक है ना। साथ साथ जब आप अपने डिवीजन में जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के दिन, तो आपको सबसे पहले जो है इस प्रकार से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए इस प्रकार का कोई फॉर्मेट दिया जाएगा, 2 कॉपी, ठीक है ना। जैसे हमें मिला था जबलपुर में जाने के बाद, तो आप देख सकते हैं ये उसका ओरिजिनल फोटो है जो मैंने कलेक्ट किया था उस समय ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वेरीफाइड 10th मार्कशीट। वेरीफाइड 10th मार्कशीट कहने का मतलब ये है ना कि आपका जो 10th का मार्कशीट होगा, ठीक है, आपने सीबीएसई से, आईसीएसई से कहीं से भी जो कराया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 5-5 कॉपी आपको जो है करा लेने हैं, कहीं ना कहीं फोटो कॉपी 5-5, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 10th है, 10th आपने किया तो 10th के मार्कशीट के 5 कॉपी, डिप्लोमा तो डिप्लोमा के सारे सेमेस्टर्स के, और उसके बाद जो भी आपके हैं मतलब एक तरह से क्या आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, फाइनल सर्टिफिकेट है, उसके 5 कॉपी, इस प्रकार से। हाँ, अब देखिए ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखिएगा, वेरीफाइड 10th मार्कशीट लिखा हुआ है। वेरीफाइड कहने का मतलब ये हो गया ना कि अगर आपने सीबीएसई से किया है तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो डिजी लॉकर पे अवेलेबल होगा। तो क्या करना है कि आपको अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा उसका तो कॉपी लेके ही जाना है, साथ साथ डिजी लॉकर का जो सर्टिफिकेट है उसका भी प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना और उसको भी लेके जाना है। आपने सीबीएसई से किया तो होगा, ठीक है ना। स्टेट फॉर्मेट अगर आपने स्टेट से कहीं से किया है तो आपको जो है वहाँ पे बताया जाएगा कि हाँ उसको कैसे जो है आपको करना है। जैसे कुछ बिहार बोर्ड के बच्चे थे तो बिहार वाले को वहाँ पे बताया गया था कि हाँ आपको जो है किस प्रकार से उसको वेरीफाई करा के लाना है, ठीक है ना। हाँ, तो सीबीएसई से मैं था तो सीबीएसई का आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 12th नहीं तो डिप्लोमा यहाँ पे जो है वो लोग अपना सुधार के लिख देंगे और इसको जो है मतलब डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो है आपको वहाँ पे। और ऐसे तो बिहार में अभी एसबीटी का भी जो है मतलब स्टेट बोर्ड फिजिकल एजुकेशन, उसका भी डिजी लॉकर पे ओरिजिनल वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन रेलवे में जो जब मैंने लेके गया था और वहाँ पे उनको दिखाया तो बोले कि डिजी लॉकर का जो सर्टिफिकेट है इनके सब डिप्लोमा वो जो है अभी यहाँ पे मान्य नहीं है। तो इसकी वजह से वो आपको क्या कराएंगे ना कि एक फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है। वो फॉर्म जो है आपको वहाँ पे भरना होगा, उसमें सारा डिटेल वो अपने हिसाब से बताएंगे, ठीक है। वो फॉर्म भराएंगे, पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कैसे भरना है, क्या करना है, जितने आपने क्वालिफिकेशन है उतने फॉर्म को भरने होंगे, ठीक है। तो वो आपको भर करके जो है कहीं ना कहीं वो भेजते हैं वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे भरा जाता है। डिप्लोमा का मैंने किया स्टेट से तो डिप्लोमा का एक फॉर्म भरा गया था। कुछ लोग बीटेक एमटेक किए थे तो बीटेक एमटेक का भी फॉर्म भरा गया था। वो कुछ लोग 10th 12th भी जो किए हुए थे स्टेट बोर्ड से तो उनका भी फॉर्म भरा गया था। सीबीएसई वालों के लिए फॉर्म नहीं भरा जाएगा 10th के लिए, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए इसके बाद जो है आपको
वेरीफाइड मास्टर्स मार्कशीट, अगर किसी ने मास्टर्स किया तो वेरीफाइड कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो हम जो ईडब्ल्यूएस अगर है कोई, तो जैसे मैं ईडब्ल्यूएस था तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाना है, और उसके ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है और उसके फोटो कॉपी भी लेके जाना है, ठीक है ना। ओरिजिनल फोटो कॉपी दोनों लेके जाना है, ठीक है। फोटो कॉपी भी उसके 5 करा लीजिएगा, और ओरिजिनल तो आपके पास होगा, सो एक होगा ही। फिर बॉन्ड ऑफ इंटिमिटी, बॉन्ड ऑफ इंटिमिटी जो है आपका जो ओरिजिनल कॉपी होगा बॉन्ड का वो लेके जाना है, उसके फोटो कॉपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर शपथ पत्र आपको जैसे मैंने दिखाया था, ठीक है, वो शपथ पत्र आपको लेके जाना है। फिर अटेस्टेशन फॉर्म के 3 सेट, 3 ओरिजिनल सेट, फोटो कॉपी नहीं, 3 ओरिजिनल सेट आपको लेके जाना है, ठीक है ना। मैं उसका रियल फोटो भी आपको दिखाऊंगा, वो चीज जो है आगे आने वाले वीडियो के पार्ट में, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म के 3 सेट जो है आपको लेके जाने हैं, ठीक है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है जो आपने एजुकेशनल से बनवाया है वो आपको लेके जाने हैं। गैजेटेड ऑफिसर का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला, ये सब ओरिजिनल, ठीक है, ये सब ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है ना। फिर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन जो आपने अपने स्टेट पे ऑनलाइन जो है अगर किया होगा उसका मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन वाला आपको लेके जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद घोषणा पत्र जो आपको मिला था वो जो आपने भरा है उसको लेके जाना है, ओरिजिनल वाला। फिर परिवार घोषणा पत्र, बैंक भुगतान वाला जो घोषणा पत्र मिला था वो, और एनपीएस फॉर्म के भी 3 सेट, एनपीएस का जो है 3 सेट आपको निकलवा लेना और तीनों को जो है फिल कर लेना ब्लैक पेन के साथ, ठीक है। ब्लैक पेन मैंने पहले भी मेंशन किया है, ठीक है। तो ब्लैक पेन के साथ फिल करना है। बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और एक कैंसिल चेक, आपके पास अगर चेक नहीं है तो चेक के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक में कॉल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। आपको कैंसिल चेक भी लेके जाना है, कैंसिल कैसे किया था वो आपको मैं वीडियो के आगे वाले पार्ट में दिखाऊंगा, वो आपको उस प्रकार से लेके जाना है। फिर अगर आप कहीं किसी पहले जॉब किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते थे तो उसका एनओसी या रेजिग्नेशन जो होगा लेटर वो लेके जाना है, ठीक है। बाकी कर्मयोगी प्रारंभ सब्जेक्ट टू पीवीआर, एनओसी फॉर अदर एग्जाम एप्लीकेशन आप छोड़ देंगे। तो 17 नंबर पॉइंट तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबको आपको लेके जाना है। कितने नंबर ऑफ स्टेट्स में लेके जाना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया और मैंने बता भी दिया है, ठीक है। वो भी अब यहाँ पे देखिए, एक है डॉक्यूमेंट फॉर एनपीएस, एनपीएस के साथ और क्या क्या और डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो आपको भी लेके जाना है। तो 3 सेट ऑफ एनपीएस तो लेके जाएंगे ही। अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो कॉपी लेके जाएंगे, मिनिमम 5, ठीक है। हर चीज के मिनिमम 5 डॉक्यूमेंट, क्योंकि 3 तो इसमें लग जाएगा, 2 एक्स्ट्रा भी लेके जाने हैं, ठीक है। फिर नॉमिनी, अगर आपने नॉमिनी अपने माँ को बनाया है, पिताजी को बनाया है, अपने स्पाउस को जिनको भी आपने बनाया है तो उनका भी आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेके जाएंगे। 10th मार्कशीट का फोटो कॉपी तो आपको उसमें बुलाया गया था, जो उसका भी होगा तो यहाँ भी अटैच हो जाएगा। पासबुक का फोटो कॉपी लेके जाना, अपने बैंक के पासबुक का फोटो कॉपी, ठीक है। 1 ओरिजिनल कैंसिल चेक और 2 फोटो कॉपी, आप जो कैंसिल करेंगे ना चेक को उसका एक ओरिजिनल कॉपी लगेगा और उसके 2 फोटो कॉपी, मतलब कि 3 आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। एक ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटो कॉपी उसके। फिर एनपीएस अगर पहले से भी है, ठीक है ना, अगर आप पहले से कहीं जॉब करते थे वहाँ पे आपका प्रान नंबर बन गया था, एनपीएस अगर है वहाँ पे, तो आपको एनपीएस के 3 फॉर्म नहीं, आपको एक ही फॉर्म ओरिजिनल सेट भरने होंगे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मेरा था इस प्रकार से बना था, ठीक है। पुलिस अधीक्षक जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस प्रकार से जो है मतलब यहाँ पे साइन किए थे, और उसके बाद अपना एसडीएम जो है यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर जो है इसके बेसिस पे, ठीक है ना, ये रेफरेंस नंबर जो पुलिस वेरिफिकेशन का रेफरेंस नंबर है इसके बेसिस पे जो है ये काम हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी था। कैंसिल चेक देख लीजिए आप, कैंसिल चेक किस प्रकार से बनेगा, तो कैंसिल चेक जो है ये रहा आपका कैंसिल चेक जो है ना, ये रहा कैंसिल चेक, और इस प्रकार से ऐसे लाइन पैरेलल लाइन लिख करके आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है ना। आप जो चेक के लिए आवेदन डालेंगे वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लेंगे, ठीक है। हाँ, अटेस्टेशन में जो फॉर्मेट होगा उसके फोटो पे भी जो है आपको साइन कराना है, टेस्ट करवाने हैं वो ऑफिसर से। तो कॉलेज में आपको सारा काम हो जाएगा। जब आप कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, अटेस्टेशन पर साइन भी हो जाएगा, ठीक है ना। अटेस्टेशन में कहीं कहीं पे फर्स्ट पेज पे और लास्ट पेज पे साइन कराना होता है, तो लास्ट में अगर स्लॉट नहीं दिया हुआ तो सिर्फ फोटो पे आप साइन और मोहर करवा लेंगे, ठीक है ना। और बॉन्ड भी आपका बन जाएगा कॉलेज से ही, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं। ये जो रहा मेरा सत्यापन, ये घोषणा पत्र है, ठीक है। ये जो मैंने बोला था कि 100 के स्टैम्प पेपर पे बनवाने जो होते हैं वो आपको ये रहा, ठीक है। ये वकील साहब आपको बना के दे देंगे, ठीक है। आप वहाँ पे जाइएगा तो ये बॉन्ड का जो फॉर्मेट है इसको नोटराइज आपको कराना। देखिए, तो ये रहा एडहेसिव स्टैम्प, जो मैंने बॉन्ड बनवाया था उसका एडहेसिव स्टैम्प जो है आपका इस प्रकार से था, ठीक है ना। तो एडहेसिव स्टैम्प को नोटराइज करा लेना है, ठीक है। और नोटरी जो है आपको इस प्रकार से दे देंगे डाटा, ठीक है ना। ये सारा कुछ जो है आपको बना करके मिल जाएगा वकील के पास से ही, नोटरी के पास से ही, ठीक है। नोटराइज वहाँ पे कर देंगे वो। उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट जो आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, फिर अपना जो भी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मेंशन करके सब कुछ जो है आसानी से आप सीओ से पहले आप वहाँ पे करवाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो अपना एक डिस्पैच नंबर वगैरह डालेंगे, फिर उसी के बिहाफ पे जो आपके एसडीएम होंगे वो आपको करके दे देंगे, ठीक है। ये रहा। तो ये चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे।